जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि 37 क्वेश्चन है। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपके पास समय कम हो तो क्लास को आप बाद में देख सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। तो क्लास को आप सभी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी साथियों से भी करवाइएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो शशक किसको बोलते हैं? खरगोश को बोलते हैं। तो खरगोश इसका ऑप्शन ए दिया गया है। चंद्रमा का मयंक होता है। शिशु मतलब बच्चा, मृग मतलब हिरन। तो शशक का पर्यायवाची शब्द हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खरगोश। अगला क्वेश्चन है यानी दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है। अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या अवसरवादी होना। तो राइट आंसर क्या होगा? अवसरवादी होना, यानी ऐसा व्यक्ति जहाँ पर काम पड़ता है, जिस जगह काम पड़ता है, जिस तरीके से काम पड़ता है वो उसी तरीके से बदल जाता है और वो वहीं जाता है। तो अवसरवादी होना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्याय नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमसे पूछा गया है। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर होता है, सविता भी होता है, लेकिन मयंक जो होता है यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद, प्रतिधन एक, प्रत्यधन इक, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक। तो राइट आंसर हमारा प्रतिधन एक हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछे तो यण संधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है जानकार, विद्वान या शास्त्रज्ञाता। क्या कहलाएगा? शास्त्रज्ञ कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। अगर हम पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाएं तो कौन सा शब्द बनेगा, यह हमें बताना है। पौराणिक, पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पौराणिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ऐसी संज्ञाओं से बनने वाले शब्द को, बनने वाले क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जब हम कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराया जाता है, किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक होता है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि कार्य जो क्रिया होती है वह पहले ही पूर्ण हो जाती है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? दो क्रियाएं का योग होता है। लेकिन हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, इस तरीके से जब बनता है, हाथ संज्ञा से हथियाना, लात संज्ञा से लतियाना, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगर स्पीड हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी भाववाचक संज्ञा हमें बनाना है। मिठापा, मीठास, मिठाई। राइट आंसर मिठास हो जाएगा। क्या होगा? मिठास। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है, हमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है, यानी अनिश्चित है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। पुरुषवाचक क्या होता है? तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। निश्चय में निश्चय होगी, जैसे यह पुस्तक, वह आदमी, तो यह और वह क्या होगा? एक ही पर्सन को, एक ही व्यक्ति को डिनोट करेगा, तो वहां पर क्या होगा? निश्चित हो जाएगा। लेकिन कोई आया है, दाल में कुछ पड़ गया है, तो कुछ क्या? अनिश्चित है। तो हमारा राइट आंसर अनिश्चित है, अनिश्चय वाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? हमें तत्पुरुष समास बताना है। जैसे प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन मतलब हर दिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कोना कोना क्या होगा? यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा, यानी हमारा ए और बी में दोनों में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आगे क्या है? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, क्या? पथ से भ्रष्ट। यहाँ पर क्या आया? परसर्ग आया, विभक्ति आई से, तो इसलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। मारपीट, मार अलग शब्द है, पीट अलग शब्द है, मारपीट, इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना पत्र के प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? जब हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसके समापन में, यानी लिख कर जब प्रार्थना पत्र समाप्त होता है तो वहाँ पर बाद में क्या लिखते हैं? भवदीय लिखते हैं, स्नेहाकांक्षी लिखते हैं, आपका विश्वास पत्र लिखते हैं, या शुभ चिंतक लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं? भवदीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भवदीय लिखा जाता है। जब कोई पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र हो तो क्या? अनौपचारिक पत्र होगा तो वहाँ पर स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र या शुभ चिंतक लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बताना है भक्तिकालीन संत परंपरा के कवि। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद क्या है? आधुनिक काल के हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के हैं। इसके बाद मीरा है। मीरा क्या दिया गया है? मीरा है सगुण काल के हैं। मीरा सगुण काल के हैं। फिर आता है बिहारी। बिहारी जी रीति काल के हैं। बिहारी जी रीति काल के हैं। फिर आता है कबीरदास। तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी कह सकते हैं, या ज्ञान आश्रयी। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए ज्ञानाश्रयी, ज्ञान धन आश्रयी, ज्ञानाश्रयी। तो राइट आंसर हमारा कबीरदास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? जो पावक शब्द है और अग्नि शब्द है, यहाँ पर इन दोनों में क्या संबंध है? अवनामी, समनामी, या पर्यायवाची, या विलोम? विलोम शब्द भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पर? पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है शोक किस रस का स्थायी भाव है? हमें स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है यह भी जानना है। स्थायी भाव की संख्या जो होती है वह होती है 9। कितनी होती है? 9 होती हैं। स्थायी भाव और उसके रस और स्थायी भाव दोनों याद होना चाहिए। हो सकता है आपको एक नंबर में पूछ लिया जाए। क्या लिखा है? रौद्र, यानी शोक का स्थायी भाव। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र का होता है क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। और वात्सल्य का क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा। वात्सल्य का स्नेह हो जाएगा। लेकिन करुण का शोक होता है। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का शोक स्थायी भाव है। और वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। उत्साह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह विद्यार्थी नहीं आया। वह विद्यार्थी नहीं आया, वह कौन सा विशेषण है? यहाँ पर बताना है। जब संज्ञा के पहले क्या? जब किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वहाँ पर विशेषण का कार्य करता है, ना कि सर्वनाम का। तो यहाँ पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम है ऊपर से विशेषण का कार्य कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संख्या में संख्या बताना चाहिए, तो उसके बाद आता कोई संज्ञा, तब संख्यावाचक होता। गुण में किसी की दशा, रंग, रूप या कुछ बताया था। परिणाम में नाप तोल के आधार पर किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा
अज्ञ का विपरीत अर्थक शब्द है। अज्ञ का हमें विलोम शब्द बताना है। तो अज्ञ का अनज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, या सदज्ञ होगा, या विज्ञ होगा। तो अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह विज्ञ होता है। ज्ञान और अज्ञानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बहिरंग का विलोम। बहिरंग मतलब बाहर का दिखने वाला, अंतरंग मतलब अंतर का। तो अंतरंग हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। बहिरंग का क्या होगा? अंतरंग हो जाएगा। सौरंग नहीं होगा, बहुरंग नहीं होगा, सबरंग नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हमें बताना है किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति है। मेज पर रखा, यहाँ पर क्या लिखा है? पर। अब पर विभक्ति कहाँ पर होती है यह आप सभी कमेंट में बताइएगा। दुधवा पार्क में बहुत से, यहाँ पर में आया है तो में आया है। पैरों से चलना यात्रा, पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज। यहाँ पर क्या है? एक दूसरे से जुड़ाव है। तो जब जुड़ाव है तो क्या है? करण कारक। लेकिन आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। यानी आकाश से गिरी एक बूंद, तो जो बूंद गिरती है आकाश से तो वहाँ पर क्या होता है? दूरी को दर्शाता है, यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब अलग हो रहे हैं तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्फूर्ति शब्द का तद्भव है। हमें तद्भव शब्द बताना है। स्फूर्ति शब्द का क्या हो जाएगा? सुफूत, सुफीत, सौफीत, फुर्ती। तो राइट आंसर क्या होगा? फुर्ती होगा, स्फीत नहीं होगा। क्या होगा? स्फूर्ति का तद्भव फुर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग किसे कहते हैं? तुरंग घोड़े को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? वाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाजी। तुरंग का अर्थ घोड़ा और वाजी का घोड़ा, तो घोड़ा भी लिख लीजिए और दूसरा घोटक लिख लीजिए। क्या? घोटक भी लिख लीजिए। शशा मतलब खरगोश हो जाएगा। शार्दुल शेर का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है। रस्सा कसा गया, सूत बनाया गया, धागा बनाया गया, डोर खींचा गया, डोर बनी। डोर अच्छी है। क्या? डोर अच्छी है, यानी आप दोनों की डोर अच्छी है। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हमारा डोर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? डोर जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से एक आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग देखना है। जैसे रोना होता है, सोना होता है, चलना होता है, नहाना होता है, ये सब आकर्मक क्रिया है। ये तीनों आकर्मक क्रिया है। लेकिन लड़की सिल रही है। क्या सिल रही है? कुछ ना कुछ तो सिल रही होगी, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस मनाने की तिथि। अब यहाँ पर हिंदी दिवस कब कब मनाया जाता है, कौन सा, यह हमसे पूछा गया है। 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त और 14 नवंबर। तो राइट आंसर हमारा 14 सितंबर हो जाएगा हिंदी दिवस मनाने के तिथि। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जैसा और वैसा संबंध को दर्शा रहे हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, निजवाचक में खुद के लिए, स्वयं के लिए आता है, पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अगला क्वेश्चन है हमारा छा के बारे में सही नहीं है।
छा के बारे में हमें बताना है सही नहीं है। तालव्य होता है, बिल्कुल तालव्य होता है। कंठ होता है, कंठ के अंतर्गत काखा गाघा अंगा आता है। तो ये हमें पूछा गया था, सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महाप्राण, महाप्राण के अंतर्गत कौन सा आता है? दूसरा और चौथा आता है। लेकिन आघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आघोष के अंतर्गत कौन से आते हैं? पहला, दूसरा, लिख जा, हाँ दूसरा, पहला दूसरा आता है। तो छा क्या है? दूसरा वर्ण है। तो इसलिए यहाँ देखिए दूसरा यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो यानी महाप्राण और आघोष और तालव्य ध्वनि होता है छा। तो कंठ नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भवानी का पुल्लिंग बताना है। भवानी जो है स्त्रीलिंग है, इसका हमें पुल्लिंग बनाना है। भवदेव, भवन, देव नहीं, क्या होगा? भव हो जाएगा। राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? किसको? हिंदी शब्द समूह को बांटा गया है। तो 5 में, 3 में, 2 में, 4 में। तो क्या है? राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 हो जाएगा। कौन कौन से? तत्सम, सॉरी, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हमारे 4 हो गए। एक आता है संकर शब्द, लेकिन संकर शब्द की गणना इसमें हम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसे हम कठिनाई से प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध, दुर्गम या दुस्साध्य या दुर्बोध, दुर्लभ। सॉरी, राइट आंसर क्या होगा हमारा? दुर्लभ आंसर हो जाएगा, जिसे हम कठिनाई से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों के जोड़ते हैं, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, विस्मयाद बोधक या समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। यानी जब खंड खंड करके जोड़ते हैं या वाक्य वाक्य करके जोड़ा जाता है तो उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या? समुच्चय बोधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के कहलाते हैं या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो या, रा, ला, वा आता है। तो या वर्ग का जो होता है, या वर्ग के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं, जो भी वर्ण आते हैं, वह हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। चा वाला क्या कहलाएगा? तालव्य कहलाएगा, या तालु कहलाएगा। टा का क्या होगा? मूर्धन या मूर्धा कहलाएगा। का क्या कहलाएगा? कंठ कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें बताना है भाववाचक संज्ञा नहीं है, पूछा गया है। अस्तित्व, थकावट, बेईमान या हरियाली। तो बेईमान, बेईमान लड़का लिख लीजिए, मान लीजिए बेईमान लड़का। लड़का कैसा है? बेईमान है। तो बेईमान शब्द हमारा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेईमान विशेषण शब्द हो जाएगा। अस्तित्व क्या है? भाववाचक। थकावट भाववाचक। हरियाली भाववाचक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? हमें बताना है गुणवाचक विशेषण नहीं है। बहुत, गरम, ईमानदार, सुगंधित। तो क्या है? नरम, ईमानदार, सुगंधित, ये सभी गुण हैं, यानी हम कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण हैं। लेकिन बहुत क्या है? बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। जैसे लड़का सुंदर है तो सुंदर क्या है? विशेषण। लेकिन लड़का बहुत सुंदर है तो बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा।
तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा प्राविशेषण, क्योंकि ये गुण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? यहाँ पर अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यह हमें बताना है। पावक होता है, वह्नि होता है, अनल होता है, यानी ये तीनों क्या है? अग्नि शब्द के पर्यायवाची हैं। लेकिन अमी जो होता है वह आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। किसका होता है? यह अमृत का होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूत शब्द का तत्सम शब्द है। सूत का हमें तत्सम शब्द बताना है। पीटना, धागा, नीच या सूत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सूत्र हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताना है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक या भौतिक। तो विलोम शब्द हमारा भौतिक हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। क्या कह रहा है? कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर न करें। क्या न करें? वैराग्य, अहंकार, द्वेष या ईर्ष्या। तो राइट आंसर हमारा ईर्ष्या हो जाएगा। यानी कभी भी अपने मित्र की उन्नति, जब भी आपके मित्र की उन्नति हो तो वह उससे ईर्ष्या नहीं करना है। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का 37वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप सभी के 37 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? हमें शुद्ध रूप बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वला, उज्ज्वल, उज्ज्वल, जवल। क्या होगा राइट आंसर हमारा? ये तीनों तो नहीं होंगे, यानी बी सी डी गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ध्यान क्या देना है? दोनों जा अधूरे होते हैं, यानी दोनों जा आधा होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। ये आपका चैनल है, आपका परिवार है, जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही अच्छा लगेगा। मुझसे आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूँगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।